हाँ भाई, कैसे हैं आप सब लोग। आज काफ़ी दिन बाद मैंने कहा ज़रा बाहर निकल के नेचुरल ब्यूटी के अंदर भी थोड़ा सा कोई व्लॉग श्लॉग किया जाए और आप लोगों से क्विक एक बात कर ली जाए। पिछले कई दिनों से काफ़ी सारे इवेंट्स हुए जिनको मैं डिस्कस कर नहीं सका था, लेकिन आज मैंने सोचा कि उन सबको क्विकली जो है वन बाय वन बात कर लेते हैं उनके ऊपर। आज ज़रा इन सबको पकड़ लेते हैं कि करके। वेलकम टू शो के व्लॉगर। अच्छा भाई, पहली चीज़ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त दो गुड न्यूज़ है मेरे पास। मैं हमेशा ही काफ़ी लोग जो है वो कहते हैं कि यार काफ़ी डिसअपॉइंटिंग ख़बरों के बारे में भी शेयर करता रहता हूँ, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि दो यंगस्टर्स हमारी पाकिस्तान के जो हैं उन्होंने जो नई कंपनीज अपनी स्टार्ट की हैं उसके लिए उन्होंने पैसे जैसे फंडिंग जो है कैपिटल ए सीरीज़ की वो रेज़ की है। कहने वाली बात यह है कि सब लोगों को चाहिए कि ऐसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया करें। ऐसे बच्चों को, यंगस्टर्स को, जो भी ऐसी एफ़र्ट कर रहा हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रमोट करें, उनके बारे में ज़िक्र करें। उनके ये लिंक्स मैं इधर डाल देता हूँ ताकि आप लोग उनको देख भी सकें और आगे अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकें। हम लोग यहाँ पे मसरूफ़ हैं आमिर लियाकत की तीसरी शादी के बारे में, जो कि इंतहाई एक फ़जूल सब्जेक्ट है इवन डिस्कस भी करना, और मैं उसके बारे में वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता जो बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं आमतौर पर इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन उससे बहुत बेहतर है कि यार ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन की जाए और लोगों को हमारी जनरेशन के बारे में बताया जाए कि यार ये जो नेक्स्ट बच्चे लड़कियाँ और ये सब जो हैं क्या ज़बरदस्त किस्म के कारनामे कर रहे हैं। एक और क्विकली आपको चीज़ बताता चलूँ, एक कंपनी है कोलैब्स के नाम से, COLABS। ये एक वर्क एनवायरनमेंट इन्होंने क्रिएट की हुई है जिसमें इस तरह के सारे थिंक टैंक्स और ये सारे मिल के आके बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं और जो भी असिस्टेंस ये लोग इनको दे सकें। कोलैब्स का भी लिंक जो है ये मैं इधर दे देता हूँ। तो मुझे उन्होंने कोई पैसे जैसे कोई नहीं दिए इस काम के बारे में बोलने के लिए, लेकिन मैंने वैसे सोचा कि यार ये एक ज़बरदस्त सी एफर्ट है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा भाई, अगली चीज़ है क्रिकेट। एज़ यूजुअल PSL की गेम्स हैं वो ऐसी ज़बरदस्त हो रही हैं कि PSL का फजूल सा तराना जो है वही मेरे जहन से निकल गया है। तो अगर PSL का तराना फजूल है तो इससे अगर आप लिंक बनाते जाएं तो आपको पता लग ही जाएगा कि कोक स्टूडियो के बारे में मेरे क्या ख्याल हैं। तो कोक स्टूडियो के ऊपर 1 मिनट बाद में आते हैं, लेकिन PSL की गेम्स बहुत ज़बरदस्त हो रही हैं। अब तो उन्होंने लाहौर के अंदर जो है सबको जाने की भी इजाज़त दे दी है, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें, इंजॉय करें। हम लोग तो TV पे देख के इंजॉय कर लेते हैं, लेकिन आप लोग वहाँ पे हैं तो इसको ज़रूर जाके देखें और इन्जॉय करें, अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट करें। बहुत ज़रूरी है कि क्रिकेट की जीत हो और ये दोबारा इन्वायरमेंट जो है वो बहाल हो जाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आ रही है, सो आई होप दैट आवर बॉयज़ डू एंड गिव देयर बेस्ट। लो भाई, कोक स्टूडियो से मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा ख्याल था, और मैं आई कुड बी रॉन्ग, कि कोक स्टूडियो जो है वो जो हमारी सकाफ़त है, जो हमारी मौसीकी है, उसको नए रंग में पेश करने की कोशिश कर रहा है। रैप जो है वो हमारी सकाफ़त नहीं है, इतना मुझे पता है थोड़ा बहुत, कि रैप जो है वो हमारी किसी भी हिस्ट्री के अंदर कभी भी किसी सिंगर वगैरह ने नहीं किया। तो अब पता नहीं क्यों हर चीज़ को रैप करके बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और फ्रैंकली शायद जो यंग बच्चे हैं उनके लिए कोई इंटरेस्ट होता होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इनको फोकस करना चाहिए था क्लासिकल सिंगिंग के ऊपर, या जो हमारी प्रोविंशियल जो सिंगिंग है मुख्तलिफ सूबों के अंदर, उसी रंग को लेकर आते हैं आगे। जैसे पहले ये लोग कर रहे थे, ज़रूरी नहीं है कि पुराने गाने ही दिखाएं, लेकिन उसी को आगे कैरी ऑन करते हैं। हवा बड़ी तेज़ चल रही है और मैं चल भी रहा हूँ साथ साथ, तो उसी को आगे ये लोग कैरी करते हैं। लेकिन ये जो रैप शैप वाला काम करना शुरू कर दिया ना, उसमें कोई काम के लिरिक्स हैं, एक चीज़ दूसरे के साथ नहीं चल रही। और जुल्फ़ी ने पहला गाना ही बनाया तो उसके बारे में कंट्रोवर्सी आ गई, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। होपफुली आगे फैसल का पार्टी अगर आएंगे तो शायद कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अभी तक तो बोरिंग से ही काम लग रहा है। अच्छा भाई, आखिर में ना मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त काम करना है। मैंने लानत भेजनी है 14 लाख लोगों के ऊपर। हैरान हो गया ना बात सुन के। 14 लाख ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको टिकटॉक के ऊपर बंद किया गया पाकिस्तान में, जो इंतहाई बेहुदा हैं, वल्गर हैं, यूज़लेस हैं, या इस किस्म की घटिया कैटेगरी के अंदर आते हैं। आप लोग खुद सोचें कि एज अ कौम हम लोग कहाँ मसरूफ़ हैं। ये 14 लाख लोग वही हैं जिनको कोई कंसर्न नहीं है कि एक माजूर बंदा जो है उसको ये लोग सूली के ऊपर चढ़ा देते हैं कि उसने नबी पाक की शान में कोई गुस्ताखी की है या दीन में कोई इसने गलत काम किया, बग़ैर पता बग़ैर समझे। लेकिन टिकटॉक के ऊपर आप इन सबको पकड़ के देख लें, 13.5 लाख के एक्टिव अकाउंट्स। अगेन गोइंग बैक टू आमिर लियाकत। अच्छा, आमिर लियाकत की एक मैं आपको बात बताऊं,
उसने अपने निकाहनामे के ऊपर मोहम्मद आमिर नाम लिखवाया है। मैं नहीं कह रहा, उसका निकाह खां जो है उसने मीडिया के ऊपर आके बात कही। अब सबको उसकी हिस्ट्री का पता है, सबको उसके बारे में पता है इस कैलिबर का ये आदमी कि इसके साथ इसके बारे में डिस्कशन भी की जाए। इनफैक्ट मैं ख़ुद भी अपना टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ, सो आई वुड एटलीस्ट एडमिट माई गिल्ट। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं हमारे मुल्क के अंदर उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप उजागर करें, उसके बारे में ज़्यादा बात करें। ऐसे नेगेटिव पोर्टफोलियोज़ को जितना हम कम टाइम देंगे, जितना कम आगे पुश करेंगे, उतना ही हम सब के लिए बेहतर है। तो आखिर में जाते जाते बस मैंने यही कहना है कि यार गुड लक टू पाकिस्तान टीम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड आई एम होपिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ जो हैं ये कोलैब्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे या इस किस्म की और एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। हम सबको इसी चीज़ ने आगे लेके जाना है, किसी पॉलिटिशियन ने नहीं आना ऊपर से भाई, ना इमरान खान ने आना है, ना नवाज शरीफ ने आना है, ना बिलावल भुट्टो ने आना है, किसी ने नहीं आना हमें बचाने के लिए। वो भी हम में से ही हैं, वो भी इंसान ही हैं, तो इसलिए हमने ही अपने आप को आगे लेके जाना है। सो कीप अप द गुड वर्क एंड विल मीट सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग शौकिया व्लॉगर।